रोशनी. हाँ जी। Okay, you are student here, right? हाँ जी। Okay. All right. So I am your new trainer for the data analytics. Okay. Yeah. So सब कुछ शुरू करने से पहले, कोर्स शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ. मेरा नाम सौरभ चौधरी है. ऑल राइट. आपको सबको मेरी आवाज़ आ रही है, राइट? हाँ जी जी सर। हाँ. तो तो मेरा नाम सौरभ चौधरी है और आई हैव ऑलमोस्ट मोर देन 5 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस. ऑल राइट. आई हैव ट्रेन मोर देन 1200 स्टूडेंट्स. तो मतलब 1200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ. फाइन. सो टीचिंग इज़ माई पैशन. और या सो आई ऑल्सो लव टू यू नो like learn about new technologies. So this is all about me. मैंने इंडियन और आउट ऑफ इंडियन स्टूडेंट जो भी हैं सबको ट्रेन किया है. ऑल राइट. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश? बोथ सर, दोनों ही ठीक है। अच्छा, शुभम और लव, आप बताएं. सर मिक्स हो जाएगी सर, सही। दोनों में कौन मिक्स। सी? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। हिंदी इंग्लिश मिक्स. अच्छा, शुभम आपका? Hi, this is Harish, not Shubham Harish. Both language comfortable. Hindi or English. बहुत Any लैंग्वेज, ठीक language. है ठीक है ठीक है. तो सबसे पहले आप एक काम करो कि जो आपका जो आईडी में जो दिख रहा है ना, ये मोटरोला, एचपी और ये सब, तो आप अपना नाम सही कर लो सबसे पहले, एडिट करके. यहाँ पे रीनेम Sure, का ऑप्शन आता है. हाँ. sure. तो आप नाम इसको रीनेम करके इसको अपना जो रियल नेम है आप वो लिख दो पहले तो, ताकि मुझे कंफर्टेबल हो और मुझे पता चले कि मालूम है कैसे होता है. आपके जैसे माउस लेके जाओगे अपने आईडी के ऊपर, तो ऊपर एक थ्री डॉट बन रहा है. यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखो आप. लव शर्मा, ठीक है. शुभम आप भी सही कर लो. It's just I'm doing. ठीक है, जब तक शुभम सही कर रहे हैं तो सबसे पहले लव और रोशनी, आप कोशिश मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप में से कोई भी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे कि आप कहाँ से हो और मतलब कि क्या कर रहे हो अभी और क्या करना चाहते हो. हाँ. ओके। मैं रोशनी, और मैं अभी वैसे तो हाल फिलहाल में जॉब कर रही हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। और अभी अच्छा. कॉलेज 2 इयर्स मतलब पहले ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है। ओके, 2 साल पहले कॉलेज आपका कंप्लीट हुआ है और अकाउंटेंट ऑलरेडी हो आप. हाँ जी। तो आपने कौन सी ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में करी थी बाय द वे? 3 साल हो गए मुझे, हाँ 3 साल हो गए। कॉलेज कंप्लीट करे हुए? नहीं, 3 साल हो गए हैं अकाउंटेंट लाइन में। अच्छा. हाँ जी। ओके. और ग्रेजुएशन में आपने कौन सा डिग्री किया था? बीए, बाय मिस्टेक अच्छा. बीए। नहीं नहीं, क्या क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. बीए हो, बीकॉम हाँ हो, कोई वो ना डिग्री तो उस आपने कर टाइम रखी, पे। कोई दिक्कत नहीं है. हाँ। कुछ भी किया है भाई, मिस्टेक हो जाए कुछ हो, डिग्री तो डिग्री होती है, पर कुछ किया तो है एटलीस्ट. कोई दिक्कत हाँ नहीं है. जी। तो 2022 के पास आउट हुआ ऐसे आप, हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2022 के. अच्छा, तो और कहाँ से, मतलब कौन सी कॉलेज से, कहाँ कहाँ से हुआ वैसे हुआ ये, आप? ये वैसे तो मैं यूपी से हूँ, और हम लोग रिसेंटली अभी फरीदाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा, फरीदाबाद और में रहते हो, गुड़गांव साइड में. दिल्ली से मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में से ओपन से किया था, DSL से। एसओएल से क्या किया था आपने, बीए? कॉलेज अपना हाँ जी हाँ अच्छा. जी। ओके. फ्यूचर में आप कोई प्लान कर रहे हो कि मतलब कुछ एमए वगैरह करने का या कुछ और चीज हाँ करने का? हाँ, MBA का और
हाँ, अभी मैं एमबीए का प्लान कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, तो उसी के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है कि हाँ इकट्ठा कर लें, तब करते हैं अच्छा आराम से अच्छा, एमबीए। एमबीए। एमबीए, हाँ सही है सही है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। सही बात है, अपग्रेड करते हम्म। रहना चाहिए। और आपने डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे कोर्स लिया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्किल्स भी मैटर करता है आजकल। डिग्री के साथ साथ एक स्किल भी बहुत मैटर करता है जॉब में, जॉब लेने के लिए खासकर, राइट। हाँ, इसलिए थोड़ा। बढ़िया। तो रोशनी, बढ़िया लगा बात करके। और लव और हरीश, हरीश, आप हरीश कैसे बन गए? अभी तो आप शुभम थे। नहीं नहीं, एक्चुअली शुभम मेरा नाम हरीश ही है, वो शुभम बोल के पता नहीं कैप्चर कैसे कर लिया। सौरभ, सॉरी, मेरा नाम हाँ, हरीश ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन हेलो, देना चाहोगे हरीश? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बहुत साफ मेरा आवाज आ नाम रही है। हरीश है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीकॉम। ओके, थैंक यू। बीकॉम में किया, ओके। कौन से ईयर पास ग्रेजुएशन आउट? कंप्लीट किया है। आई एम वर्क, हाँ, आई एम वर्किंग इस 2017। अच्छा, 2017 में किया था, वो काफी 17, पहले। अच्छा हाँ। आई एम वर्किंग एज अ टीम लीडर इन सेल्स, अच्छा आईसीआईसी लोम्बार्ड में। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। यस। तो यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 years। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ कोविड मैंने छोड़ दिया था, फिर बाद में मैंने 2020 में मैंने ज्वाइन किया था लोम्बार्ड, आईसीआईसी लोम्बार्ड। अच्छा, ओके। तो तो मतलब 5 years फाइव टू यहाँ पे सिक्स हो ईयर्स गए। एक्सपीरियंस है। अच्छा, वेरी नाइस। तो अभी आप सेल्स में हो, मतलब आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो आप? यस सर। हाँ, ऑल राइट, वेरी नाइस। बाय द वे, कहाँ, कौन सी लोकेशन से हो आप? इंदौर, इंदौर, अच्छा, मध्य प्रदेश से हो, मध्य बढ़िया, प्रदेश, वेरी इंदौर। नाइस। बहुत बढ़िया। तो ग्रेजुएशन में आपने कौन सा को, अच्छा बीकॉम किया था आपने, ओके फाइन। लव शर्मा। ठीक, ओके। चलो, हरीश बात करके बढ़िया लगा। लव शर्मा, आप अपने बारे में बताना चाहें कुछ? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बड़ी को साफ आवाज आ रही है। हाँ सर, मेरा नाम लव शर्मा है, मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने सहारनपुर अपनी उत्तर प्रदेश, अच्छा ओके। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम की है। ठीक है अच्छा, सर, मैंने फ्रीलांसिंग की थी पहले, कौन से उसमें ईयर फ्रंट। पास आउट हो, कौन से ईयर पास आउट हो? मैं पास आउट 23 में हूँ, पर मैंने फ्रीलांसिंग को फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा ठीक है, फिर मैंने सेल्स में वर्क किया है, 1.5 साल सेल्स में तो हूँ मैं। अभी अच्छा मैं सेल्स पार्थ इन्फोटेक में। और अच्छा, अभी मैं ओके। डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ और एमबीए कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, एमबीए कर रहे हो, तो फ्रीलांसिंग किस में की थी आपने वैसे? फ्रंट एंड में की थी, जावा स्क्रिप्ट और इन सब में। सी आती है मेरे को, सी आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है, अच्छा, और भी आती है, 2-3 लाइब्रेरी वगैरह भी आती है। ओके ओके फाइन। काफी बढ़िया है, फ्रीलांसिंग भी आपने किया है। तो अभी आप, अभी कौन सा काम कर रहे हो आप, सेल्स में? सेल्स में अभी तो मैं। अच्छा, तो आपने कभी कोशिश नहीं करी कि मतलब कि फ्रंट एंड में ही जॉब देखने का या इंटर्नशिप देखने का, आपने कोई कोशिश करी हो? मैं बस जब सीखा था थोड़े टाइम दोस्त के साथ, वो फ्रीलांसिंग करता था, वो कर रहा था, क्या बीटेक कर रहा था वो। तो उसके साथ हम्म। थोड़ा टाइम बस वो फर्स्ट ईयर में। तो जो मैं अच्छा, लैंग्वेज ऐसी टाइम पास ओ, करे। अच्छा, बस ओके, वेरी नाइस। यार दिखा नहीं अपना, क्योंकि अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड से है, बीकॉम की कर रखी है, हाँ तो हाँ फाइनेंस। हाँ। अच्छा, ओके 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 फाइन। चलिए, आज का शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लिया रखा है, तो सबसे पहले ये है कि डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, और इसके बारे में थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज पहले कैदर कर ले, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि कैसे करना है इसको। तो इंट्रोडक्शन टू द डेटा एनालिटिक्स। A data analyst is a professional who collects, clean, analyzes and interpret data to help organization make better decision। ठीक है, डेटा एनालिस्ट वो होता है कि जो डेटा को बेसिकली उसको क्लीन करता है, एनालाइज करता है, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है डेटा में से। ठीक है, दैट दैट इज डेटा एनालिस्ट। तो डेटा के बारे में पता है आपको, डेटा क्या होता है बाय द वे? जैसे डेटा, हम लोग कहते हैं डेटा, पर डेटा के बारे में पता है आपको, डेटा होता क्या है? जो सेल्स में खैर काम कर रहे हैं उनको तो खैर अच्छे तरीके से पता है डेटा क्या होता है।
यस सर। राइट। रोशनी, आपको अकाउंटेंट में आप काम कर रहे हो, खैर आपको ही पता होगा बाय द वे। हाँ जी सर। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है ना कि डेटा हमारे पास रोज कॉलम में जो होते हैं एक्सेल फॉर्मेट में होता है, सीएसवी में होता है, तो दैट इज डेटा, राइट। तो अभी क्या हो रहा है ना, कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, राइट। तो जैसे जैसे इंटरनेट एरा शुरू हुआ 2015 के बाद, आपको पता है फ्री इंटरनेट चालू हुआ ये सब, तो कंपनी ने बहुत सारा डेटा जनरेट किया, राइट। आपको पता ही होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी एयरटेल है, जियो है, या कोई भी है, इनके पास आप सब लोगों का डेटा है उनके पास, राइट। तब वो क्या करते हैं ना कि उस डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करेंगे, जैसे कि हरीश कैसा रिचार्ज करवाते हैं, कितने रुपए का रिचार्ज करवाते हैं यूजुअली, लव कितने का रिचार्ज करवाते हैं, राइट। ताकि जिस 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 मतलब कि जितने पैसों का आप रिचार्ज कराते हो उसके इर्द गिर्द जो भी अच्छे ऑफर्स है आपको अच्छा दिखाया जा सके, राइट। आपको मतलब आपके बेनिफिट के लिए वो यूज कर सके। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट उनके पास होगा कंपनी में, तो वो ये सब चीजें करता होगा उनके लिए, ऑलराइट। तो आप भी किसी कंपनी में जाओगे तो आपको भी डेटा एनालाइज करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, फाइन। तो रॉ डेटा बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। A data analyst converts raw data into useful information insights। तो रॉ डेटा जैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो रॉ डेटा होता है कंपनी का, वैसे तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, उसमें से वैसे डेटा अगर पड़ा रहे, ठीक है, जैसे कंपनी में डेटा पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो कंपनी आजकल क्या करती है ना कि उसको यूज करती है अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए, ठीक है, और बहुत सारा बेनिफिट निकलता भी है उससे, ऑलराइट। So a company has sales data. Our data analyst answer question like this: which product is selling most? In which city are highest sales? In which month do sales drop? ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि अपने पूरा डेटा को देखता है, और ये सब चीज़ों को, जैसे सवाल यहाँ जवाब दिए गए हैं, तो कंपनी को हेल्प करो। जैसे मान लो कि आप डेटा एनालिस्ट बन जाओगे, तो किसी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करोगे, ठीक है, तो आपको कंपनी आपको एक डेटा दे देगी, ठीक है, क्या पता वो उसी कंपनी का डेटा हो या दूसरी कंपनी का डेटा वो आपको दे देगी, और उससे कुछ सवाल पूछेगी आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है, कौन सी सिटी में बिक रहा है, और कौन से मंथ में सेल ड्रॉप हो रही है, ये सब क्वेश्चन। मतलब ये तो खैर एग्जांपल है ये सब के सिर्फ, पर ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि इन सब सवालों का जवाब देना है आपको वहाँ पे, और इन सब सवालों का जवाब आप जो आज यहाँ पढ़ोगे, मतलब इस कोर्स में जो आप पढ़ोगे, सीखोगे कैसे इन सब सवालों का जवाब देते हैं, कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, कैसे डेटा को समझते हैं, ऑलराइट। तुम्हारा गोल क्या होता है? डेटा मिला, उसमें से इंसाइट्स निकाले। जस्ट 1 मिनट। हाँ, डेटा है, उसमें से इंसाइट्स निकाले, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, फाइन। अभी तक किसी को कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो, या कि अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी को कोई आइडिया है डेटा एनालिसिस के बारे में अभी तक कुछ, कि क्या होता है क्या नहीं होता? कोई डाउट हो? हाँ या ना तो बोलिए आप लोग। आप जितना ज़्यादा ज़्यादा बात करोगे मेरे से उतना बेस्ट रहेगा इंटरेक्शन, क्योंकि उससे क्लास की इंटरेक्शन बढ़ेगी, मुझे समझ में भी आएगा क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं भी आ रहा है तो वो भी कॉन्फिडेंस से आप बोलो कि बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ में, कोई बोल सकता है। डाटा एनालिस्ट मतलब जो बेसिकली हमारे पास डाटा है उसमें से वेस्ट चीज को मतलब साइड एनालाइज करना है बेसिकली किसी भी डाटा को जो उसे दिया गया है। तो आई हाँ थिंक मेरे हिसाब से तो यही होता है। हाँ, करेक्ट। मतलब सिर्फ देखिए, वेस्ट जो चीजें हैं वो निकालना ही सिर्फ डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है, डेटा एनालिस्ट का काम बहुत सारा है, वेस्ट चीजें भी निकालना, प्लस वेस्ट डेटा के जगह अच्छा डेटा भर के
उस डेटा को अच्छा बना के और उस डेटा से कुछ अच्छे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ये डेटा एनालिस्ट का काम है। पूरा एनालाइज करना उस डेटा को, और डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो उससे बहुत सारे ग्राफ भी बनते हैं। ठीक है, जैसे आपने ग्राफ देखे होंगे ना कि बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, तो उस डेटा से आप वो भी बना सकते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। राइट, तो ये डेटा एनालिस्ट होता है। लव और हरीश, आपको भी कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप, ऐसे चुप चुप नहीं नो रहो। सौरभ, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है, लव, क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते लव। ओके, एक सर मैं पेमेंट कर रहा था, आप बताइए सर। क्या बोल रहे थे? पेमेंट कर रहा था सर मैं किसी के ना, आप बताइए सर। अच्छा ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके फाइन। एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिस्ट, मतलब कि मतलब डेटा एनालिस्ट जो होगा उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का है, मतलब कहाँ वो अपनी नॉलेज अप्लाई करेगा। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट आर नीडेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। इसमें कह रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में डेटा एनालिस्ट होता है, जैसे कि फाइनेंस एंड बैंकिंग। फाइनेंस और बैंकिंग, और जैसे बैंकिंग कंपनी भी होती है, एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई। ठीक है, फाइनेंस की बहुत सारी कंपनी वो भी हायर करते हैं डेटा एनालिस्ट। क्यों? क्योंकि उनको फ्रॉड डिटेक्शन करनी है। फ्रॉड डिटेक्शन मतलब कि जैसे कोई बैंक में आप फ्रॉड डिटेक्शन कैसे पकड़ोगे? जैसे कोई आदमी है, कुछ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको एकदम सडनली लगे कि अगर आप, जैसे मान लो कि हरीश का एक कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड है, उसमें से मतलब हर महीने 10,000 रुपये निकलते थे, कभी 12,000 निकलते थे। ठीक है, और सडनली एक दिन क्या हुआ कि किसी मंथ में उसमें से 1 लाख निकलने लग जाए। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि वो जो सडन, जो इतना ज्यादा पैसा निकलने लग गया, उस पे नजर रखे। ठीक है, दैट इज फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, और उस पर नजर रखे, और जैसे ही इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो तो जो यूजर है, एक्चुअल में यूजर है, उसको बताया जाए कि आपके बैंक से इतना पैसा निकल रहा है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन। और इवन इसमें वो भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई यूजर है, उसके पास ऑलरेडी काफी लोन चढ़ा हुआ है। ठीक है, और वो एक और लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वहां पे आपको, वहां पे बैंक को मना करना पड़ता है। राइट, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो, क्या क्या कह सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऑलरेडी उस पर लोन काफी है। ठीक है, तो उसको फर्दर लोन नहीं दिए जाएंगे। राइट, तो ये भी फ्रॉड डिटेक्शन में आता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, वो सब चीजें। रिस्क एनालिसिस भी होती है। रिस्क एनालिसिस आप कह सकते हो कि एक तरीके से बैंकिंग और फाइनेंस में, फाइनेंस मतलब कि कोई कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, और वो कोई डिसीजन ले रही है। राइट, तो उस वो डिसीजन, पर्टिकुलर कोई अगर डिसीजन ले रही है तो उसमें कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है बहुत बड़ा कि कोई घाटा बहुत बड़ा हो जाए, तो वो एनालिसिस करना भी डेटा एनालिस्ट का काम होता है। ओके, तो कोई एग्जांपल बता सकता है रिस्क, जैसे मैंने जो बोला फाइनेंस कोई कंपनी है, उसमें रिस्क एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? कोई अपना दिमाग लगा के कुछ बताए कि हाँ ये लगता है कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है इस कंपनी को, तो खासकर फाइनेंस कंपनी जो होती है, फाइनेंस कंपनी कैसे कैसे रिस्क लेती है? सर लोन प्रोवाइड करके। हाँ करेक्ट, लोन प्रोवाइड करके। और एक आपने सुना होगा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कंपनीज, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं? वो सर बेसिकली जो छोटे छोटे लोन देते हैं, राइट। मतलब जिनको जो कोई लोन नहीं देता वो उनको लोन देते हैं वो लोग, राइट। तो वहां पे भी रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, तो आप समझ जाओ कि डेटा एनालिस्ट इस डिपार्टमेंट में चाहिए होते हैं। ई कॉमर्स में भी चाहिए होता है। ई कॉमर्स जैसे अमेजोन हो गई, आपकी फ्लिपकार्ट हो गई,
तो वहां पे कस्टमर बिहेवियर देखना पड़ता है, सेल्स ट्रेंड देखनी पड़ती है। अच्छा, कस्टमर बिहेवियर में क्या देखोगे आप, कोई बता सकता है? एक अमेजोन और फ्लिपकार्ट में लोग क्या गड़बड़ कर सकते हैं? परचेसिंग पावर और लिमिट्स कि कितनी बार परचेस कर रही है और क्या कितने क्या थोड़ा फुलफिलमेंट। मतलब आपके आपके मोबाइल ज्वाइन करिए हो क्या? यस सर, अभी लैपटॉप लिनोवा में हाँ, ही। क्योंकि आपका आवाज से लग रहा है, वो थोड़ा माइक से थोड़ा दूर होके बोलो एक बार। सर लिनोवा से। अगर लैपटॉप से ज्वाइन कर ली हो तो फिर आप मोबाइल से लीव कर देना। हरीश और रोशनी, आप बताना चाहो कि आपको क्या लगता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कैसे? अगर सर ई कॉमर्स का बिजनेस है हमारा, अगर हम इन दी केस मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड कंपनी है या एक्स वाई जेड कोई बंदा है वो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो हम हम्म यही देखेंगे कि वो जो मटेरियल सोल्ड कर रहा है वो हम्म। किसी मतलब ओरिजिनल मटेरियल हो उसका, और ऐसा ना हो कि मतलब हाँ किसी लोकल शॉप से खरीद लिया और वो ऑनलाइन उसे बेच रहा है। हाँ। ऐसा मतलब कोई फॉल्ट फॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। हम्म। हाँ, आई ये तो, थिंक मतलब ये पार्ट, हाँ ये आपने सही कस्टमर बोला। बिहेवियर। ये बोला, ये तो सेलर बिहेवियर हो गया ना। ये कस्टमर बिहेवियर ओ कैसे होगा? ये तो अच्छा। जो बेच रहा है उसका बिहेवियर हो गया। ये तो जब हम्म। अमेजोन कोई भी प्रोडक्ट आपका, जैसे मान लो आप एक कंपनी हो, आपका प्रोडक्ट अगर वो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है तो वो ऑलरेडी क्वालिटी चेक तो पहले ही कर लेते हैं वो लोग कि उस क्वालिटी का है कि नहीं, वो पहले ही कर लेते हैं। कस्टमर बिहेवियर ऐसा है कि मतलब उसके मतलब उसके ऑर्डर ज्यादा कैंसिल ना हो या पेमेंट वगैरह का मेथड ठीक हो उसका। हाँ अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो भी ठीक हो। हाँ, वो भी सही है। हाँ, हम्म। इसमें एक चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मोबाइल ले, ठीक है, जैसे आईफोन का अमेजोन पे आया है, और आईफोन आया हुआ है, आईफोन 14 15 जो भी है। तो वो क्या, कई लोग क्या करते हैं ना कि 5 6 खरीद लेते हैं और उसको रीसेल करते हैं। ठीक है, मतलब ऑफर में, अमेजोन हम्म। से तो ऑफर में ले लिया, 70,000 का फोन 40 में यहाँ पे ले लिया, और उसको क्या करेंगे रे, अपनी स्टेट में और अपने लोकल एरिया में रीसेल करते हैं कई लोग, है ना। वही 40 का जो मिला है उनको, वो 70 में फिर भेजेंगे, 30,000 का उनको फायदा हो जाएगा ऐसे हर मोबाइल में। तो ई कॉमर्स क्या करती है ना, यही चीज देखती है कि एक बंदा जो है इतने फोन करेगा क्या लेके, 4 5। आप कभी भी करके देखना, अगर एक ही प्रोडक्ट आप 4 5 बार 6 बार, मतलब अगर वो बहुत कॉस्टली है या कोई बड़ा प्रोडक्ट है जो उनको लगता है कि रीसेल कर सकता है, तो देखना आपको ऑर्डर कैंसिल कर देंगे वो। समझ रहे हो आप, ताकि आप रीसेल ना कर पाओ। वो चाहते हैं कि आप खरीदो और अपने लिए यूज करो, इसको रीसेल, आपको बिजनेस नहीं बनाना है उसका। बिजनेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट वालों को करने दो, आपको नहीं करना। समझे? तो ये कस्टमर बिहेवियर यहाँ पे देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका पिछला ऑर्डर डिटेल्स कैसी है आपकी। आया समझ में? हाँ तो जी इन सर। सब चीजों पे ध्यान देते हैं, राइट। और सेल्स ट्रेंड, यहाँ पे भी डेटा एनालिस्ट लगते हैं कि किस चीजों की सेल्स बढ़ रही है, राइट। जैसे मान लो कि दिवाली आने वाली, दिवाली में आपको पता है कि जो स्वीट्स होते हैं, बहुत सारे स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती है, उसकी सेल्स बढ़ने वाली होती है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। तो ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट देख लेते हैं कि पिछले साल इतनी सेल्स हुई थी, तो ऑटोमेटिक सेलर्स को सबको बता देते हैं कि आप अपना स्टॉक रखना इस बार, इस दिवाली में क्या पता ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेल्स हो सकती है, राइट। तो ये सब काम डेटा एनालिस्ट का होता है। ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अ, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक अमेजोन फुलफिल्ड करके एक टर्म होता है, फीचर, किसी के बारे में, किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है? नहीं सर। हरीश और नहीं लव, शुभम, आपको पता? तो अच्छा। अच्छा। नहीं पता सौरभ। एक, हाँ मैं बता देता हूँ, एक अमेजोन फुलफिल्ड करके एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ वो होता क्या है। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने कुछ भी खरीदा, एक फोन खरीदा मान लो, ठीक है, मान लो ई कॉमर्स से फोन खरीदा, तो यूजुअली क्या होता है कि उस सेलर से लेके, ठीक है, और अमेजोन आपके घर तक पहुंचाएगा, ज्यादातर तो यही होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि अमेजोन को पता होता है कि
एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो कि आईफोन की, ठीक है। तो अमेजोन क्या करता है ना कि वो ऑल उसको पता है कि उसके आज के दिन में, अगले दिन में, कल 10 फोन तो बिकने ही बिकने हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि सेलर से ऑटोमेटिक खरीद लेते हैं वो 10 फोन, और अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं। अमेजोन के वेयर हाउसेज भी है बहुत सारे, खुद के खरीद के वहां रख लेते हैं ऑटोमेटिक। तो जैसे ही आप ऑर्डर करोगे ना, जैसे ही आप ऑर्डर करोगे तो वही फोन आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन में आपको डिलीवर कर देंगे, क्योंकि अमेजोन ने खुद के अपने पास रखा हुआ है, इसलिए सेलर से उसको लेके आने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? इसलिए कभी भी आप देखना कि अमेजोन फुलफिल्ड करके भी एक कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो अमेजोन अपने पास रखता है वो प्रोडक्ट, उसको पता है कि सेल्स हो जाएगी उसकी। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका रीजन एक ही है कि मतलब ये इसलिए किया जाता है कि आपके जो डिलीवरी टाइम है वो कम से कम की जा सके। सेलर से लेके आपको घर तक देना बहुत समय लग जाएगा। इससे बढ़िया वो क्या करता है, अपने वेयर हाउस में रख लेता है, आपको 1-2 दिन में तुरंत डिलीवर कर देता है। मेरी कही हुई बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा? ये लास्ट वाली जो चीज मैंने बोली समझ में आई? नहीं। यस सर। अच्छा, यस तो यस सर। इसको डायग्राम, अच्छा आ गए। ए वाइट बोर्ड, इससे तुरंत समझ में आ जाएगा, बोलूंगा जो। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, और ये सेलर है इधर। सेलर, तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो अमेजोन क्या करता है कि सेलर से लेगा, फिर आपके घर तक देगा, राइट। और इसमें जा सकता है कम से कम 5 से 6 दिन, ठीक है। और ये अमेजोन फील्ड वाले प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो सेलर से लेता है आपके घर पे देता है। पर जो अमेजोन फुलफिल्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि अमेजोन अपने पास प्रोडक्ट ऑलरेडी रखता है, प्रोडक्ट यहाँ पे है उसके पास, उसको पता है इस प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, वो सेलर से पहले से ही सामान मंगा के रखते हैं, बहुत सारा, महीने भर का, ठीक है। बहुत सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है, और जैसे ही आप ऑर्डर करते हो तो अमेजोन के वेयर हाउस से आपके पास आता है विद इन 1 और 2 डेज में। सेलर से नहीं आएगा आपको। समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो घट गया ना यहाँ पे टाइम, 1-2 दिन का टाइम घट गया। पहले ही 5-6 दिन लगते थे, और कहाँ अभी 1-2 दिन में ही आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेजोन फुलफिल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत जल्दी आते हैं, कभी देखना एनालाइज करके। ओके, तो ये सब काम डेटा एनालिस्ट का होता है। डेटा एनालिस्ट ही बताता है कि कौन से चीज़ें बहुत बिक रही हैं और कौन सी चीज़ें अमेजोन फुलफिल्ड की जा सकती है, कौन सी चीज़ें जो हैं अमेजोन के वेयर हाउस में रखी जा सकती है, जिसकी ऑलमोस्ट मतलब सेल होने की मतलब टेंडेंसी होती है। उनको लगता है कि 100% ही सेल हो ही जाएगा, वही चीज़ वो ला के रख लेते हैं अपने पास। ओके, हेल्थ केयर में कैसे यूज होता है? पेशेंट रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस। हेल्थ केयर में भी जो पेशेंट की रिपोर्ट होती है उसका भी एनालिसिस किया जा सकता है, ऑलराइट। और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी हो सकता है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर में बहुत सारे आजकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो हर पेशेंट का डेटा रखते हैं। कोई आईसीयू में एडमिट है या कहीं भी एडमिट है, हर बंदे का वो डेटा रखते हैं कि कब वो एडमिशन हुआ था, कब वो ठीक हो गया, हॉस्पिटल से बाहर चला गया, ठीक है। उन सब चीज़ों का भी वो क्या कहते हैं कि एक तरीके से डेटा अपने पास रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट। उनके पास भी डेटा एनालिस्ट होते हैं हेल्थ केयर में भी बहुत सारे। आईटी एंड सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट यूसेज एनालिसिस, आईटी और सॉफ्टवेयर
जैसे बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले, जैसे जूम इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग अभी, राइट? तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर है। तो डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं ना कि इसका यूसेज पता करते हैं कि कहाँ कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रायोगी उसको यूज कर रहा है अभी जूम को, राइट? तो डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि किस तरीके के कंपनीज को इस यूज कर रही हैं, राइट? जैसे एडटेक कंपनीज कर रही हैं, या कह सकते हो कि टेलीकॉम कंपनी कर रही है, किस तरीके की कंपनी जो है जूम को यूज कर रही है, तो उसके हिसाब से उसको ये लोग मॉडिफाई चेंज करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? हाँ जी। हाँ, तो मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट यूसेज एनालिसिस, मतलब कि जैसे जैसे लोग उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे वैसे वैसे चेंजेस उसमें करते जाते हैं वो लोग। आपने एक चीज देखी होगी, पेटीएम पे एक एक फ्रॉड होना चालू हो गया था, आपको याद है? मतलब साल 2019 के आसपास पेटीएम पे एक फ्रॉड होना शुरू हो गया था। फ्रॉड ये था कि जैसे मान लो आपका किसी का पेटीएम अकाउंट है यहाँ पे, तीनों में, तीनों का ही है कि किसी का नहीं है? हाँ जी। हाँ, हाँ जी सर, मेरा था। तो फ्रॉड, क्या फ्रॉड होता था, कोई बता सकता है? पता नहीं, मेरे साथ हुआ नहीं तो पता नहीं है मुझे। नहीं नहीं, सुना तो आपने, सुना तो होगा ही। नहीं, सुना भी नहीं था सर। लव और हरीश आपने सुना कभी? नहीं नहीं सर। अच्छा, इस पर तो इस बहुत बड़ी सो फिल्म बनी हुई है जमताड़ा, आपने कभी देखी नहीं? अच्छा, वो ओटीपी वाला। हाँ, इतनी बड़ी फिल्म बनी हुई है इस पे। कौन सी मूवी? जमताड़ा करके एक वेब सीरीज है, वो बनी थी, आप, जमताड़ा, जो झारखंड से लोग काफी फ्रॉड बच्चे किया करते थे वहां पे। इसको देखेंगे। तो उसमें उसमें क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि लव का एक आई पेटीएम पे अकाउंट बना हुआ और उसने कम से कम 1 लाख रुपए रखा हुआ अपने पेटीएम में, ठीक है? तो तो कुछ लोग जो फ्रॉडस्टर होते थे, जो स्कैमर होते थे, वो क्या करते थे कि किसी तरीके से वो पैसा जो लव के पास पड़ा हुआ है अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते थे, किसी भी तरीके से, मतलब मान लो ओटीपी ले लिया या कुछ ले लिया, कैसे भी करके ट्रांसफर कर लेते थे। ठीक है, तो मतलब करने के सब बहुत तरीके हैं, लिंक भेज दिया या कुछ कर दिया, ठीक है? या आप कह सकते हो कि पेटीएम में ऐसा शो कर दिया कि जो लव का नंबर है वही उनका नंबर है, ठीक है? ऐसे करके कुछ ना कुछ करके वो फ्रॉड, मतलब अपने अपने बैंक अकाउंट में आपका पैसा ले ही लेते थे वो, किसी भी तरीके से करके। ठीक है, तो पेटीएम वालों ने क्या करा ना, एक इन्होंने इन्होंने भी प्रोडक्ट का एनालिसिस किया। इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, लोग पेटीएम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सिम को और पेटीएम को, दोनों को लिंक कर दिया आप। ठीक है, मान लो कि आपके नंबर से पेटीएम अगर चल रहा है तो वो जो सिम है, जिस नंबर से आपका पेटीएम आपने बनाया, वो सिम इसी मोबाइल में आपके रहनी चाहिए जब भी पेटीएम चलेगा आपका, वरना आप सिम निकाल दोगे तो आपका पेटीएम भी बंद हो जाएगा। आपको पता है इस बारे में, इस बात के बारे में हम्म। किसी को? यस हाँ सर। जी। हाँ, तो अब ऐसा कभी, जैसे पहले क्या होता था ना, लोग क्या करते थे कि आपका पेटीएम आईडी अपने मोबाइल में खोल लेते थे और बैंक ट्रांसफर कर लेते थे सारा, ठीक है? क्योंकि पहला ऐसे नहीं था, पहले ये सिस्टम नहीं था कि जिस सिम में, मान लो जिस सिम से मान लो मैंने आईडी बनाई है, वो पेटीएम अब उसी में चलता है, किसी और में नहीं चल सकता वो। व्हाट्सएप भी धीरे धीरे ऐसे कर रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप में भी काफी फ्रॉड आना होना चालू कर दिए थे। मैंने क्या बोला, किसी को समझ में आया तो रिपीट करो एक बार। हरीश, रोशनी, लव, क्या बोला मैंने? आपने ये बोला कि अगर जिस फोन में सिम है उसी फोन में ही वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलेगा, जैसे पेटीएम, हाँ, तो वो किसी और जैसे फोन पे अभी सिम क्या है। हो रहा है ना कि व्हाट्सएप, हाँ, बोलिए बोलिए। करेक्ट। अभी क्या हो रहा है ना, अभी क्या हो रहा है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप, आपका सिम डला हुआ है मोबाइल में और व्हाट्सएप भी आपका ऐप भी डला हुआ और चल रहा है बराबर, ठीक है?
अगर जैसे ही आप सिम निकाल दोगे ना, मान लो कि 2 सिम है आपके मोबाइल में और सिम 1 से आपका व्हाट्सएप चल रहा है, जैसे ही सिम 1 आप निकाल दोगे तो व्हाट्सएप भी देखना आपका बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप बोलेगा कि वो सिम जिससे रजिस्टर्ड था वो लगाओ इसमें, इसी मोबाइल में, वरना चलेगा नहीं आपका व्हाट्सएप। तो आपको लगाना पड़ेगा सिम, मतलब जहां सिम रहेगी उसी मोबाइल पे आप व्हाट्सएप चलेगा आपका। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मोबाइल, आपका सिम यहाँ इस मोबाइल में है और व्हाट्सएप किसी और मोबाइल में चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये चीज बंद हो गई अब। यही पेटीएम में है, जिसमें जिसमें सिम रहेगी उसी में पेटीएम चलेगा, किसी और में आईडी नहीं खुलेगी उसकी। ठीक है। तो एक तरीके से ये होता है कि एनालिसिस होती है प्रोडक्ट की, जैसे जैसे चेंजेस चाहिए होते हैं प्रोडक्ट में उस हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है। मार्केटिंग, कैंपेन परफॉर्मेंस एंड आरओआई। अच्छा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसमें तो बहुत पैसा बचता है कंपनीज का। कैंपेन परफॉर्मेंस, कैंपेन परफॉर्मेंस मालूम है क्या होती है किसी को? यस सर, कोई कैंपेन चलाते हैं, जैसे मैं एक ऐड रन हाँ, कर रहा हूँ, उसके बेस पे मेरे पास कितना हुआ है उसका ROI दिखाना होता है, करेक्ट तो वो करेक्ट। डाटा। बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि आपकी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर निकाला है, ठीक है। तो उसका ना कंपनी कैंपेन लगाती है। कैंपेन मतलब कि कैंपेन कैंपेन आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। मान लो जियो ने एक 5G का एक प्लान निकाला कि भाई 400 रुपये का 5G का उनका रिचार्ज आया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कैंपेन करेंगे। आपके वो किसी भी वेबसाइट पे दिख सकता है उनका कैंपेन, मतलब उनका ऐड दिखेगा आपको, या कह सकते हो कि जियो सेंटर्स पे आपको वहाँ पोस्टर लगे रहेंगे, राइट। तो वो चीज होती है कि वो कैंपेन करने के बाद कितने लोगों ने रिचार्ज उसमें करवाया, दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कैंपेन में कितना आपने पैसा लगाया था और कितने लोगों ने उससे रिचार्ज भी कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग में तो बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस का यूज होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी क्या हो रही है ना अभी कंपनीज क्या है ना कि बहुत ज्यादा पैसों को लेकर, मतलब कि वो हो चुकी है, आप कुछ भी कह सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका। ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में जब क्रिकेट होता था, क्रिकेट जब खेलते थे, तो जब भी ओवर्स के बीच में ऐड आती थी, राइट। कभी कोका कोला की ऐड आ रही है, कभी किसी चीज की ऐड आ रही है, राइट। उसमें पता है, आपको पता है उसमें जो कंपनीज का बहुत ज्यादा पैसा जाता है उस चीजों में, मतलब 5-5 सेकंड के, 10-10 सेकंड के टीवी पे ऐड दिखाने के उनके लाखों रुपए जाते थे, कोका कोला कंपनी के, पेप्सी पेप्सी कंपनी के। समझ रहे हो आप? बहुत ज्यादा पैसे जाते थे उनके। या कोई हेडफोन अगर की ऐड दिखा रहा है तो बहुत ज्यादा पैसे जाते थे उन लोगों के, क्योंकि जो ऑडियंस देखने वाली है वो क्रिकेट को देखने आई है, और उसके चांसेस कम है कि वो कोका कोला ले या हेडफोन ले, चांसेस कम है वहां पे। क्योंकि आप मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों को दिखा रहे हो, उसमें से मुश्किल से 50 लाख लोग खरीदें या 1 करोड़ लोग खरीदें। ठीक है। पैसा इंजेक्ट आपने बहुत सारा कर दिया ऐड में, मान लो आपके लिए करोड़ों रुपए दे दिए ऐड में, और खरीदा अपना प्रोडक्ट आपका बहुत कम लोगों ने खरीदा, तो वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आपका रिटर्न बहुत कम आया। पैसा आपने बहुत लगा दिया पर बहुत लोगों ने, कम लोगों ने खरीदा। आजकल क्या होता है, आजकल अब उल्टा हो गया। अब कंपनीज ने एक क्या कह सकते हो आपकी बहुत प्लानिंग करी है मार्केटिंग करने का किसी चीज का। ठीक है। तो आजकल एक फेमस है इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पता है क्या होता है इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर तो पता ही होंगे, सोशल मीडिया में जो होते हैं। यस सर। हाँ, तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं एक मार्केटिंग करने में, कोई बता सकता है? और कैसे कंपनीज को फायदा हो रहा होगा?
इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो अपनी डील रख लेते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे होता है कि हाँ आप हमारे प्रोडक्ट को मतलब रिप्रेजेंट करिए। या जैसे इन दी केस कोई फेस वॉश है तो वो जो सामने वाला इन्फ्लुएंसर है उसे वो यूज करके दिखाएगा, देन उसके बेनिफिट्स वगैरह बताना, तो इन्फ्लुएंसर के साथ वो बेसिकली अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ उनके साथ डील कर लेते हैं, और हाँ इन्फ्लुएंसर जो जो मतलब उन्हें फॉलो करता है वो उनको इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ आप इस हाँ प्रोडक्ट को हाँ लीजिए, और मतलब यही सब। या अब जो ये बिल्कुल सही बोला, पर इसमें भी एक चीज पकड़ने वाली ये है कि मान लीजिए मैं मेरी एक हेडफोन की कंपनी है, ठीक है, मैं स्पीकर बेचता हूँ या कुछ बेचता हूँ। तो आप ये बताओ मेरे को कि मैं विराट कोहली को अपना प्रोडक्ट बेचने को बोलूँ या ए आर रहमान को बोलूँ या अरिजीत सिंह को बोलूँ, बताइए मुझे मेरा किसमें फायदा है? जो ज्यादा फेमस है आई थिंक उसे ही बोलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट है। नहीं, नहीं यही तो गड़बड़ सर, है। फिर सर उसको बोलेंगे जो उनसे इस फील्ड में है, जैसे ए आर रहमान वो सॉन्ग की जो इस फील्ड में है। नीश में है। हाँ, क्योंकि ओके। अब आप, हाँ, इस देखो होता क्या है कि विराट कोहली को क्रिकेट लवर्स देखते हैं, ठीक है, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है हेडफोन्स में। हेडफोन्स का इंटरेस्ट उसका होगा जो अरिजीत को सुनता होगा, जो ए आर रहमान को सुनता होगा, जो म्यूजिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर मैं, क्योंकि म्यूजिक अरिजीत को सुनने वाले जितने भी लोग होंगे सब म्यूजिक लवर्स ही होंगे, राइट, वो स्पीकर खरीदना चाहेंगे। विराट कोहली का स्पीकर से क्या फायदा, क्या लेना देना? विराट कोहली पैसा भी ज्यादा ले लेगा मेरा, और क्या पता उसकी सेल्स भी ना निकाल के दे मेरे प्रोडक्ट की। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि एक इसको टारगेट ऑडियंस को पकड़ूंगा, क्योंकि अरिजीत के पास, ए आर रहमान के पास टारगेट ऑडियंस है जो कि म्यूजिक सुनता, उसको दूंगा मैं। तो मेरा वहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा। मतलब मैंने अगर लाख रुपए लगा दिया एड देने में, अगर मैंने अरिजीत को 1 लाख रुपए दे दिया तो मेरी सेल्स करवा देगा वो, 1 लाख रुपए की सेल्स या 1.5 लाख की अच्छी खासी करवा देगा वो, क्योंकि उसके पास जो ऑडियंस है वो मेरे प्रोडक्ट से मेल खाती है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए आजकल अगर किसी इन्फ्लुएंसर के पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस है तो ब्रांड इसीलिए उसी के पास जाते हैं। तो ब्रांड का ही फायदा है, इन्फ्लुएंसर का ही फायदा है उसमें। समझे? जैसे टेक्निकल गुरुजी के पास अगर आप देखोगे तो बहुत ब्रांड टेक्निकल गुरुजी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मोबाइल अनबॉक्सिंग करता है। और कोई भी नया प्रोडक्ट, अगर कोई टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो होती हैं, कोई हेडफोन बना रही है, कुछ बना रही है, तो टेक्निकल गुरुजी को जरूर बताएगी कि मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू कर दो और अच्छे रेटिंग देना, क्योंकि उसको पता है कि टेक्निकल गुरुजी का जो ऑडियंस है वो सारे मोबाइल लवर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लवर्स हैं, वो खरीद लेंगे तुरंत, राइट। यही मोबाइल अगर आप बोलोगे कि किसी किसी भी, मतलब कि आप कह लोगे किसी, अब भुवन बाम को कहोगे कि भाई वो बेचे मोबाइल, तो वो मोबाइल कहाँ बेच पाएगा वो? उसकी ऑडियंस जो है कॉमेडी देखती है, वो मोबाइल थोड़ी खरीदेंगे। समझ रहे हो? तो इसको नीश पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस वाला भी एक तरीके से आप वो बोल सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसा भी कम लगता है, ठीक है, और अच्छा खासा सेल्स भी हो जाती है, तो कंपनी का बहुत फायदा होता है। whenever data exists data analyst are required। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ बोलना हो या अपने कुछ चीजें शेयर करनी हो तो कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं सर। अच्छा, हरीश लव। नो सर। अच्छा, ओके, ओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ्यूचर, अच्छा, कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे मान लो डेटा एनालिसिस में आप आ रहे हो, तो फ्यूचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में 1-2 साल में ही खत्म हो जाए। कोई ऐसी चीज आपको पकड़नी चाहिए जो कम से कम 5 साल 10 साल फ्यूचर में चले और उसकी डिमांड भी हो, राइट। द फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। डेटा इज ग्रोइंग रैपिडली एवरी ईयर
कंपनीज नीड पीपल टू अंडरस्टैंड डेटा एंड यूज इट। आपको पता है कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिस्ट चाहिए ही चाहिए उनको। एआई कैन ऑटोमेट टास्क बट ह्यूमन एनालिसिस इज स्टिल रिक्वायर्ड। एआई एनालिसिस एआई भी कर सकता है, जो कि सही बात है, पर थोड़ा बहुत ह्यूमन का जो बुद्धि है, इंसानों की बुद्धि है, वो भी थोड़ी बहुत इसमें चाहिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही एआई आ जाएगा तो डेटा एनालिस्ट की जॉब चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें स्टिल रिक्वायर्ड है ह्यूमंस की। तो डेटा एनालिस्ट इज अ ग्रेट एंट्री पॉइंट इनटू डेटा साइंस एंड एआई। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जो डेटा एनालिसिस जिन्होंने पढ़ रखी है अच्छे से, उनके दरवाजे डेटा साइंस और एआई के लिए खुल जाते हैं। पता है आपको इस बात का? अगर फ्यूचर में आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो या एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, तो डेटा एनालिस्ट एज अ डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी में ज्वाइन करना बहुत फायदेमंद होता है आपके लिए। यस सर। क्योंकि आप ऑलरेडी डेटा के साथ, क्योंकि आप डेटा एनालिस्ट अगर आप हो तो ऑलरेडी आप डेटा के साथ काम कर रहे हो, आपको ऑलरेडी एनालिसिस आता है, राइट। तो डेटा साइंस में क्या होता है कि डेटा साइंस में क्या होता है कि वही डेटा को यूज करके इसमें प्रिडिक्शन की जाती है। प्रिडिक्शन का मतलब मालूम है? यस सर। भविष्य। क्या होती है? फ्यूचर में जो होने वाली चीजें हैं उनको प्रिडिक्ट किया जाता है पहले, जैसे कि आगे जाके इस रेट का, इसका रेट बढ़ेगा या कम होगा, करेक्ट। डाटा का। अब जैसे सोने का जो प्राइस है, गोल्ड का जो प्राइस है, आपको पता है बढ़ रहा है, राइट, बढ़ रहा है घट रहा है कभी। तो वो जो अब ये बताओ कि पिछले जो भी 3-4 साल में जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ा घटा, उसके हिसाब से अगले साल 2027 में गोल्ड का प्राइस कितना होगा? तो वो कौन बता पाएगा? वो डेटा एनालिस्ट बता पाएगा कि डेटा साइंटिस्ट बता पाएगा? डेटा साइंटिस्ट। डेटा सो साइंटिस्ट बता पाएगा, राइट, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट जो है वो फ्यूचर में क्या होगा वो चीजें बताते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा को पढ़ के। डेटा एनालिस्ट क्या करेगा? बस ये देख लेगा कि हाँ भाई प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, बस ये देख सकता है। पर फ्यूचर में क्या प्राइस रहेगा, क्या प्राइस हो सकता है, वो डेटा साइंस करेगा, ठीक है। और एआई वाले क्या करे, और एआई कैसे हेल्प करेगा गोल्ड प्राइसेस में? वो बहुत पुराने तक का डाटा फैच कर पाएगा जल्दी, टाइमली, और कम टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, और डाटा ज़्यादा फैच कर पाएगा। हाँ सही बात है। इवन एआई में आप ये भी कह सकते हो कि एआई आपकी इवन ये हेल्प कर देगा कि अदर फैक्टर्स भी आपके पढ़ लेगा। जैसे मान लीजिए कि वॉर की सिचुएशन हो रही है इंडिया में, या मंदी आई है, या क्या आया है, वो सब भी एआई पढ़ सकता है, राइट। उसके हिसाब से फिर प्रिडिक्ट कर सकता है कि गोल्ड का प्राइस एक्चुअल में बढ़ेगा या घटेगा, राइट। तो एआई में वो पार्ट चला जाता है। एआई थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डेटा साइंस से भी अगला पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं एआई, राइट। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बन रहे हो तो आपके लिए ये इसके दरवाजे खुल जाते हैं। फ्यूचर में तो जरूर बोलूँगा कि आप डेटा साइंस और एआई के लिए भी आगे बढ़ना, पर पहले डेटा एनालिसिस पे आप अपनी पकड़ बनाओ सबसे पहले। तो डेटा एनालिटिक्स इज अ फ्यूचर प्रूफ करियर, ठीक है। अगर आपने कर लिया है तो फ्यूचर आप लगभग आप कह सकते हो कि हाँ सिक्योर है। बस ये है कि आपको स्किल पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए और एक अच्छे डेटा एनालिस्ट आप होने चाहिए, ठीक है। कैसे एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बनोगे, कैसे आपका वर्क जो है हायरिंग कंपनीज को दिखेगा, वो सब मैं फ्यूचर में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे रिज्यूम आपका होना चाहिए, कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल आपका होना चाहिए, कैसे किस टाइप के प्रोजेक्ट आपको कर रहे हैं, वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट कंपोनेंट, द मेन कंपोनेंट ऑफ डेटा एनालिस्ट वर्क हेयर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेटा एनालिस्ट का बेसिकली रोल क्या होता है, मतलब एक्चुअल में करता कैसे काम, ऑफिस में कैसे काम करेगा। मान लो आप डेटा एनालिस्ट बनेंगे तो काम कैसे करोगे, क्या काम करोगे आप? तो सबसे पहले क्या है ना कि किसी कंपनी में आप गए हो तो डेटा कलेक्शन करोगे, ठीक है। मान लो कि किसी अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मान लो BMW में काम कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ क्या करोगे,
गैदरिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट से, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, हार्डवेयर डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनका डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। डेटाबेस में जो स्टोर होते हैं, डेटाबेस में मतलब कंप्यूटर वगैरह में स्टोर होते हैं, डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर होता है वो लोगे। एपीआई से डेटा लेके आओगे, जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ डेटा वो लेके आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि भाई डेटा लेके आए, रेलेवेंट डेटा लेके आए जिस पे एनालिसिस करना। बीएमडब्ल्यू ने ये बोल दिया कि भाई हमारी कार की बिक्री इंडिया में कितनी हो रही है, ठीक है। तो आप ये नहीं करोगे कि भाई ओवरऑल वर्ल्ड का डेटा लेके आ जाओगे और फिर उसमें एनालिसिस करोगे। आपको इंडिया के हर स्टेट का चाहिए डेटा, समझ रहे हो, जब भी आप बता सकते हो कितनी सेल्स हुई है। डेटा क्लीनिंग दूसरा पार्ट है, इसमें बहुत टाइम जाता है, एक डेटा एनालिस्ट का डेटा क्लीनिंग में बहुत टाइम जाता है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड एरर्स। डेटा क्लीनिंग, कुछ लोग पूछते हैं कि डेटा क्लीनिंग इतना जरूरी क्यों है। मान लो कि आप कोई भी खाना पीना बना रहे हो, ठीक है। अब उसमें आप सोचो कि कुछ खाने पीने का बना रहे हो चीज़ें, और उसमें सब्जियां जो है अगर सड़ी इस्तेमाल कर दी आपने, तो खाना क्या टेस्टी बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा ना। तो बेसिकली ऐसे डेटा एनालिसिस में ऐसे ही होता है कि अगर आप जैसे डेटा जो है, जो एनालिसिस के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, अगर वो डेटा ही सही नहीं है, ठीक है, तो फिर उस डेटा का जो आउटपुट आएगा, जो आप ग्राफ बनाओगे, वो सब भी वो गलत बनेंगे, वो सब भी फ्यूचर में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेटा को पूरे अच्छे तरीके से साफ सफाई करो, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि फर्स्ट नेम की जगह लोगों ने लास्ट नेम भर रखा होता है, और लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम भर रखा होता है, तो ऐसा डेटा होता है, राइट। और जेंडर की जगह कुछ और लिख रखा होता है, जेंडर की जगह एज लिख देते हैं कई लोग, और एज की जगह जेंडर लिख देते हैं। तो वो सब क्या है कि डेटा सही नहीं है, वो आपको सही करना पड़ता है एज अ डेटा एनालिस्ट। वो एरर्स होती है। कई लोग जगह खाली छोड़ देते हैं, राइट। तो आपको वो जगह खाली भरनी है। अब वो कैसे भरेंगे वो सब मैं बताऊंगा। डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग पैटर्न एंड ट्रेंड। डेटा को एनालाइज भी करना है, पैटर्न देखने हैं उसमें कि डेटा आपका कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। जैसे मान लो आपको मैंने एक डेटा दे दिया, केवल कोई भी, जैसे मान लो कि डेटा दिखा रहा हूँ आपको, हाँ, चलो यहाँ तो खैर सारा डेटा वैसा है। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे बर्थ ईयर है यहाँ पे, कुछ लोग 1732 में पैदा हुए, कहीं 1952 में। तो आपको पैटर्न देखना होता है कि कितने लोग पुराने जन्मे हैं, कितने लोग नए जन्मे हैं, ये सब पैटर्न होता है, ठीक है। ये सब भी पकड़ना होता है आपको डेटा में अपने, ठीक है। ट्रेंड्स पकड़ने होते हैं कि कौन सा डेटा सडनली बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, वो सब भी एक डेटा लिस्ट का काम होता है। कैसे करते हैं वो सब मैं बताऊंगा। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब चार्ट और ग्राफ, बहुत तरीके के ग्राफ्स होते हैं हमारे डेटा एनालिसिस में। कुछ ग्राफ आपको दिखाना चाहूँ, प्लॉट, ये देखो, बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ है यहाँ पे। ये कोई डॉट वाले हैं, कोई लाइन वाले, ऐसे बहुत सारे ग्राफ आप बना सकते हो अपने डेटा का यूज करके,
ठीक है, ये देखो, पाई चार्ट बना सकते हो, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, बहुत सारे होते हैं। तो एक डेटा एनालिस्ट का काम ये भी होता है कि ग्राफ ही बनाना अच्छे से। ठीक है। रिपोर्टिंग, प्रेजेंटिंग इनसाइट टू स्टेक होल्डर्स, इन सब की पूरी आपको ग्राफ और जो स्टोरी आपके डेटा के जो जो भी आपने डेटा में पकड़ा है वो सब चीज़ें उसका स्टोरी लिखोगे आप और ग्राफ के साथ प्रेजेंट करोगे अपनी कंपनी में। तो आपको ये भी आना चाहिए, रिपोर्टिंग जैसे बोलता है। मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड डेटा एंड क्लीनिंग, हाँ डेटा क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम है इसमें जाता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से टाइम अभी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और लाइफ साइकिल और ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। राइट। किसी को कोई डाउट हो तो दे कैन आस्क मी नाउ। नो सर। नो। सर मेरा है कोई सर। फीडबैक आप देना चाहो, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ, सर कुछ मेरे को बोलना डाउट है। चाहोगे, चेंजेस बोला? हेलो। हाँ बोलिए। सर डाउट है मेरे को एक, कि सर आप एआई के बोलिए। लिए कह रहे थे कि एआई इसमें हेल्प कर सकता है, तो कितने परसेंट एआई कर सकता है? जो ह्यूमन जो होंगे उनके भी तो कम होगी ना उनकी, मतलब ह्यूमन जो रिसोर्स है वो भी तो कम हो जाएंगे हमारे फिर। तो एआई कितना परसेंट अच्छा। कर पाएगा अभी? अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि डेटा एनालिसिस एआई कर जाएगा, राइट, ये बोल रहे हो आप? यस सर, यस सर। अगर मैं सही बताऊं तो एआई काफ़ी हद तक वैसे डेटा एनालिसिस कर देता है। ठीक है। पर एआई ना जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कर पाता है अभी भी। जैसे मान लो कि, कैसे एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ आप कह सकते हो गाड़ी जो है बिक रही है, मान लो यूपी में कितनी बिक रही है, यूपी के पर्टिकुलर एक सिटी में कितनी बिक रही है, या कुछ ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स आपको कुछ वहाँ पे लगाना हो, टर्म्स लगानी हो, कंडीशन फिल्टरिंग लगानी हो, तो वो एआई नहीं कर पाएगा इतना कुछ। मोटी मोटी चीज़ें एआई कर देता है, पर जो बहुत कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें होती है वो एआई अभी नहीं कर सकता है। सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाता है बस वो। सर मैं इसमें ये पूछना चाहता था, क्रिएटिविटी का कितना रोल है इसमें? जैसे हम फ्रंट एंड में है या कोई भी इंजीनियर है, उसमें क्रिएटिविटी हम्म। रहती है, वो एआई वो नहीं कर हम्म। पाता। एआई सब कर ले, हाँ। क्रिएटिविटी नहीं कर पाने का। तो इसमें क्रिएटिविटी का करेक्ट कितना रोल करेक्ट। है? ये बिल्कुल सही बोले हो। बेसिकली होता क्या है कि जो एआई होता है ना, वो इमोशन और क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं होती है। राइट। तो जो क्रिएटिविटी के मामले में डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि डेटा एनालिस्ट को वो बनाना होता है अपना डैशबोर्ड, जैसे पावर बीआई का होगा डैशबोर्ड, जिसमें आपको बहुत सारे ग्राफ बनाने होते हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। ठीक है। तो एआई वो नहीं कर सकता है सच में। जो कहते हैं ना आई कैचिंग डैशबोर्ड्स होते हैं, वो एआई इतना नहीं बना सकता है, वो इंसान बना सकता है। पर मैं फिर भी ये बोलूंगा कि आप डेटा एनालिसिस करने के बाद फ्यूचर में आप अपग्रेड भी करो, मैं ये बोलूंगा। बस ये नहीं है कि आप इसी में ही सीख के रुक गए और सोच रहे हो कि 10 साल तक ये काम करेगा, ऐसा भी नहीं है। आप इसको पढ़ो, इसमें 2-3 साल जॉब करो, 4 साल जॉब करो, फिर अपग्रेड करना भी शुरू करो। ये वो भी जरूरी है साथ में। और सर इसमें एंट्री लेवल जॉब कौन सी होती है? जैसे मैं एंट्री लेवल लेना चाह रहा हूँ, कोई तो छोटी कंपनियों में एआई का जो वर्क है, जो छोटी कंपनी होती है वो छोटा डाटा है, तो डाटा वो हाँ हाँ। एआई कर लेगा आराम से। तो उसमें एंट्री लेवल जॉब है अभी भी, या बड़ी कंपनियों में ही है? नहीं, डेटा बेसिकली बेसिकली अभी भी ओपनिंग डेटा एनालिस्ट की काफ़ी ज़्यादा आती है, ऐसी बात नहीं है कि एआई से ही सब करवा रहे हैं। डेटा एनालिस्ट की बहुत सारी जॉब जॉब आती है, इंटर्नशिप होते हैं, एंट्री लेवल बिगनर्स के लिए जॉब है, फ्रेशर्स के लिए जॉब है, डेटा एनालिस्ट की काफ़ी जॉब आती है अभी भी। बस ये है कि डिपेंड, पता है इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि डेटा एनालिस्ट जब भी आप बनोगे तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है, कि आपने किस किस तरीके के प्रोजेक्ट कर रखे हैं। जैसे डेटा एनालिस्ट अगर कहते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर बहुत अगर एक्सपीरियंस है तो उसको जल्दी हायरिंग होती है उसकी, हेल्थ केयर में। क्योंकि हेल्थ केयर बहुत, क्योंकि आपको पता ही है हॉस्पिटल वगैरह बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है आजकल। तो अगर उसमें आपको अच्छा से तरीके से काम करना आता है, दवाइयों की नॉलेज है, या हेल्थ केयर में ऑफर्स उनके पैकेजेस का अगर अच्छी खासी नॉलेज है, तो आपकी फाइनेंस और हेल्थ केयर कंपनी में जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपका नीश का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। समझे जो मैंने बोला? ओके सर। यस सर। नीश का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। आपने अगर डेटा यस। एनालिसिस किए है तो आप जब भी आप प्रोजेक्ट इसमें बनाओ तो कोशिश करो कि
एक पर्टिकुलर निश जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि हेल्थ केयर वगैरह पे बनाओ, इन पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ आप। यस सर। और सर इसमें ऐसा हाँ भी है कि जैसे मैं पावर बीआई और थोड़ा दो, जैसे एक पावर बीआई कंप्लीट हुआ, मेरा एक्सेल कंप्लीट हुआ, इसके बेस पे जॉब्स प्रोवाइडेड है या फिर मेरा पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा जब जाके जॉब प्रोवाइडेड होगी? देखिए आजकल क्या हुआ है ना कि सिर्फ आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ के आप सोचो कि जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी आपको 10,000 20,000 25,000 30,000 दे रही है, तो वो आज से ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप पावर बीआई भी करो उसके लिए, पाइथन भी करो, एसक्यूएल भी करो, और जितनी भी चीज़ें हैं एनालिसिस के लिए जो यूज होते हैं, टैबलो वगैरह, वो सब करो उसके लिए। अगर पावर बीआई सिर्फ डेवलपर चाहिए होता तो बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में जिनको सिर्फ पावर बीआई आता है, उनकी हायरिंग नहीं होती उनकी। अच्छा आजकल मतलब। कंपनी को चाहिए कि एक मल्टीपल, मतलब 360 ऑलराउंडर आदमी चाहिए उन लोगों को, किसी भी फील्ड में। फ्रेशर में आप देख लो, कभी भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रेशर का खोल के देखना, तो उसमें क्या है ना कि मल्टीपल चीजें लिखी होंगी, जैसे पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, मशीन लर्निंग, सब कुछ लिखा होगा डेटा एनालिसिस वाले में। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेटा एनालिसिस में बस सिर्फ पाइथन आनी चाहिए, ऐसा कभी लिखा नहीं होगा। ओके सर। हाँ, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। नहीं मैं सर इसलिए पूछा और था ऐसा जैसे भी, मैं और टेक। ऐसा भी, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि 100% सारे जो लिखे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन वो सबको ही आना, आपको आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली अगर उसमें से 80% भी अगर आपको आता है और अच्छी तरीके से आता है, तो हायरिंग के चांस आपके बढ़ जाते हैं। पर आपको 80 70 80% आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। ओके सर। सर इसमें ड्यूरेशन कितनी लग जाएगी, कितने महीने लग जाएंगे इसमें पूरी कंप्लीट होने में? ड्यूरेशन तो आपको बताई होगी ना प्रयोग ने, मेरे ख्याल से 3 4 मंथ। उन्होंने कितनी बता रखी है आपको? यस सर, इतना ही बताइए उन्होंने। हाँ, तो 6 मंथ ड्यूरेशन आप एक बार बताइए। उनसे पता कर लें। हाँ, ड्यूरेशन आप उनसे पता कर लो वही, क्योंकि हमारी क्लासेस हफ्ते में से 2 ही बार हो रही हैं, जो कि बहुत कम हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो ड्यूरेशन आप एक बार प्रायूक से पता कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। आप कोऑर्डिनेटर जो आपके हैं उनसे पता कर लीजिए आप। ठीक है सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हो कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, क्या चक्कर है, अब वो भी बता सकते हो आप। नहीं सही है सर। ओके, थैंक्स। ठीक है फिर हरीश, रोशनी, लव, मिलते हैं कल। मेरे एक सेशन अभी और है अभी, तो चलता हूँ और मिलता हूँ कल। ऑल राइट। ओके सर। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय। बाय सर। बाय।